हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट करंट अफेयर देख लेते हैं मैराथन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आरपीएफ एसआई के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? चौधरी चरण सिंह और बीपी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था चौधरी चरण सिंह को। शुरू कब किया? तो 1954 में आर्टिकल 18 के तहत सृजन किया गया था। पहले विदेशी थे चौधरी चरण सिंह, और खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में, और सेकंड विदेशी नेल्सन मंडेला। माय कंट्री माय लाइफ बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? लाल कृष्ण आडवाणी ने। पूर्व पीएम कौन है? पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, और पूर्व पीएम बीजेपी चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव। और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और बीएच के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। आंकड़ों में भारत रत्न 1954 में दिया गया था। पहली बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। 1909 में दिया गया था। 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से शहर में मशहूर है। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 1971 से 1977 1989 में 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। और नाकोम्बू एवं संबासियन शिवन एम.एस. एवं स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉय के साथ मिलकर उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्में विकसित की थी। कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। 1961 में शांति एवं स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और पद्मश्री में 1966 में, और पद्म विभूषण 1972 में मिला था एम.एस. स्वामीनाथन को, और पद्म विभूषण 1989 में। पामुलपंथी बेकट्स पीवी से नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे होते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की विदेश नीति को पुनः स्थापित किया था। और भारत 1991 में एलपीजी सुधारकों के बाद आर्थिक उदारीकरण और पुनरुत्थान के मार्ग पर उन्होंने प्रसिद्ध एवं तेलुगु उपन्यास और 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान अधिनियम के अधिमित किए गए थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकाय यूएलपी में महिलाओं के लिए एक तिहाई एवं सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सदानंद बसंत तिथि को 2008 में न्यू दिल्ली में। न्यू मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन मेघवाल हैं, और न्यू सीएम ऑफ राजस्थान है भजन लाल। न्यू सीएम ऑफ रोके हैं रवि सिन्हा है, और न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं डॉक्टर मनोज सोनी। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी के हैं रश्मि शुक्ला। न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के हैं मनोज पांडे। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए के हैं सुबोध कुमार। आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, और नेवी चीफ है दिनेश एवं त्रिपाठी। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। इसरो चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। और पीआईबी के चेयरमैन कौन है? डी ओझा। और न्यू रियो चेयरमैन कौन है? राजेंद्र खन्ना। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिस्त्री। और 18 लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। थाईलैंड न्यू पीएम कौन से हैं? पैटोन शिनावात्रा हैं। और वटफ के न्यू हेड कौन है? मार्क्स रूटे। यूनाइटेड किंगडम न्यू पीएम कौन है? खेर स्टेमर्स। FATF के न्यू चेयरमैन कौन है? अलीजा डे अंजा। इंडियन अम्ब टू यूएसए एवं विनय मोहन। यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है? निकोलास मादुरो। CBSE न्यू चीफ राहुल सिंह, और यूपीएससी के न्यू डायरेक्टर्स हैं M मिश्रा। और
इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश एंड सुखबीर। और सोलो फाइनेंस कमीशन हुआ था अरविंद पनगड़िया। एनएसडी जीजी बी श्रीनिवासन। रेलवे सीईओ सतीश कुमार। ईडी डायरेक्टर्स राहुल नवीन। एनएसए अजीत डोवाल। कैबिनेट सेक्रेटरी टी सोमनाथन। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या होता है? CBIGI। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का श्रेय आर्टिकल 324 में है। CEO और 2EC। इलेक्शन कमीशन द्वारा लागू किया गया है और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा राजीव कुमार को लागू किया गया है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता था? एलोन मस्क ने। स्पेस एक्स के मालिक हैं और एमर्स पीवीटी स्पेस एजेंसी है इनकी। एलोन मस्क 231 47% वेल्थ है इनकी सबसे। और जेफ बेजोस 185 57 और बेमार्क एडल्स 175 13वें और मार्क जुकरबर्ग 158 132वें और लेरी इलिसंस 144 44वें। बैरन बफ्टन 144 24वें और स्टेफन वेलमोट 143 41वें। बिल गेट्स 138 26वें और लेरी पेज 123 64 और मुकेश अंबानी 115 40वें 40%। एलोन मस्क सेकंड है, जेफ बेजोस है थर्ड है, वर्नमेंट एडल्ट और फोर्थ है मार्क जुकरबर्ग। वेयर द रिच लीव्स न्यूयॉर्क में। सब पहले तो वो जो जुकरबर्ग हैं वो बिलियनियर हैं, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और फिर लंदन में, फिर मुंबई में और न्यू दिल्ली में। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता था? मुकेश अंबानी ने। हुरन्स इंडिया रिच लिस्ट गौतम अडानी समूह के मालिक होते हैं गौतम अडानी और इनने 11,61,800 करोड़ रुपए की 800 करोड़ रुपए की मुकेश अंबानी 10,14,700 करोड़ रुपए की रिलायंस के उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शिव नाडन SCL के 3,14,000। साइंस पूनावाला CM इंस्टीट्यूट 2,89,800 करोड़ रुपए टर्नओवर है इनका। दिलीप सांघवी सन फार्म्यूटिक्स के 2,239। गोपीचंद्र हिंदुजा 1,92,700 करोड़ हैं और राधा कृष्णन दमामी एवं एवेन्यू एवं सुपरमार्ट से 1,90,900। अजीत प्रेमजी विप्रो 1,90,700। नीरज बजाज के 1,62,800। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। 7वें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया होता है? ड्रग एवं ग्याल्पो का आदेश होता है। ड्रग एवं ग्याल्पो का आदेश भूटान। नागरिक देश में राजधानी थिम्पू में। मुंडा न्यूक्लियट्रम में। रेड क्रॉस ऑफ द लीसीज ऑफ द ऑर्नर किसने लिया? ये कहाँ के किसने पुरस्कार का नाम होता है? कहाँ का है? फ्रांस का। साल 13 जुलाई 2023 में दिया गया था, बनाया गया था। ऑर्डर ऑफ मिशन जी कब बनाया? ऑर्डर ऑफ द मिशन कब बनाया गया था? मिस्र में जून में। मिस्र और जून में।
ऑर्डर्स ऑफ नाइस किसे कहा जाता है? मिस्र। जून 2 जून 2023 को होता है कैंपेनियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द फिजी किसको कहा जाता है? मई 2023 में। एंड ग्रैंड कैंपेनियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लोगो पपुआ न्यू गिनी मई 2023 को। एंड एवाकल्स अवार्ड्स पलाऊ 2023 को। और लीडर्स ऑफ द हुक एवं ग्यालपोको भूटान के थे 2021 में। और लीजन ऑफ मेरिट थे अमेरिका के 2020 में। और ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्टिव्स एंड रोल ऑफ मिशन इज्जुद्दीन संबंधित है मालदीव 2021 में। क्वेश्चन नंबर 6। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया होता है, कौन सा होता है? डूक एवं ग्यालपो का संदेश। भूटान सी नेगेटिव देश होता है। राजधानी कौन सी होती है? थिम्पू होती है। मुद्रा कौन सी होती है? न्यूलिट्रम। ग्रेट फॉर द ऑफ द सीजन्स ऑफ ऑनर्स किसने लिखी होती? प्रधान पुरस्कार फ्रांस ने 13 जुलाई को। पप्पू फिर FM सुनेगा पलामू 2023 में। पलामू फिर पपुआ न्यू गिनी फिर फ्रांस फिजी और मिस्र 2023 में। पहले तो पलामू फिर पपुआ न्यू गिनी। पप्पू फिर FM सुनेगा पलामू पपुआ न्यू गिनी फ्रांस फिर से फ्रांस FM से फिजी मिस्र फ्रांस फिजी मिस्र। पलामू है 2023 में। पलामू पपुआ न्यू गिनी फ्रांस फिजी और मिस्र। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पुनः एवं प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLP का नाम क्या है? RLP पुस्तक। 1969 ईस्वी में HQ बांग्लादेश S सामनाथ। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले एवं पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLP का नाम क्या होता है? RLB पुस्तक होती है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो द्वारा RLB की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। RLB पुस्तक का हेडक्वार्टर S सामनाथ M स्वामीनाथन RBI। 22 मार्च 2024 को RBI में चैलेंजर्स दुर्गापुर कर्नाटक में स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया था? दीपक कुमार को। गोविंद कुमार को केंद्रीय एवं गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में हुई रूसी राष्ट्रपति भारत में रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया होता है? व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं और राजधानी मोरक्को होती है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बड़ा सम्मान हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया होता है? व्लादिमीर पुतिन को।
पर्शिया राजधानी मास्को की होती है। दुनिया का सबसे बड़ा तथा लंबा देश कौन सा होता है? EW होता है। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे? सरस्वती सम्मान से, पद्म विभूषण से। सरस्वती सम्मान से कौन है? 1961 से 1965 सेवाकर पुरस्कार। प्रभा एवं वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया होता है 2024 में? कवि गुलजार और जग भग राम भट्टाचार्य को सरस्वती सम्मान से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में हुआ था। शंकर पुरुष को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया था के बिरला फाउंडेशन को। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। श्रीमती एवं विजय माता बाली